राजकीय जूनियर हाई स्कूल आमतौड़ा में कार्यरत प्रधानाचार्य चरण सिंह बघरी तथा सहायक शिक्षक संजय रावत को सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई दी गई। विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों, ग्रामीणों तथा अभिभावकों ने दोनों शिक्षकों को फूल मालाओं तथा ढोल नगाड़ों के साथ भावभीनी विदाई दी। विदाई के दौरान उस वक्त सभी की आंखें नम हो गई जब विदाई ले रहे शिक्षक तथा स्कूली बच्चे विदा होते वक्त एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। भावुक बच्चों ने दोनों शिक्षकों से स्कूल न छोड़ने का आग्रह किया। इस दौरान शिक्षकों, ग्रामीणों तथा जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने चरण सिंह बघरी तथा संजय रावत के व्यवहार तथा उनकी शिक्षण शैली की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक और चारित्रिक ज्ञान भी दिया है। विदा ले रहे दोनों शिक्षकों ने सहयोग के लिए ग्रामीणों, अभिभावकों तथा बच्चों का आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी समाज तथा बच्चों का मार्गदर्शन करते रहने का संकल्प लिया। जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी पद्मेंद्र सकलानी ने भी दोनों शिक्षकों को मेहनती, कर्मठ और ईमानदार शिक्षक की संज्ञा दी। आज हमारे दो गुरुजनों श्री प्रधानाध्यापक श्री चरण सिंह बघरी और सहायक रावत सर की विदाई हो रही है और विदाई समारोह में आज बहुत सारे लोग सर आए हैं, प्रत्येक स्कूल से आए हैं। आज हम सभी सर की विदाई करेंगे। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया और वो बहुत अच्छे टीचर रहे हैं। हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। वो यहाँ बहुत पहले से यहाँ पढ़ाई करा रहे हैं और वो बच्चों के सबसे फेवरेट टीचर हैं। बघरी जी और रावत जी का जो ये विदाई का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, इसमें हमारे क्षेत्र में जो बघरी जी का जो कार्य है, उनके जो उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा अलग जो जला रखी है, वो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में और इस गांव के लिए जो एक अमृत साहब उन्हें छोड़ी है, तो उनके इस कार्यक्रम को चार चांद जो लगाया है, उनके द्वारा लगाया गया है। तो मैं प्रांतीय कार्यकारिणी की तरफ से उनको विदाई देने के लिए और उनकी लंबी उम्र की कामना करने के लिए और यहाँ पर उपस्थित हूँ। बघरी जी का व्यक्तित्व जो हम ये देखते हैं कि एक अध्यापक जिसके दामन में कोई छींटा नहीं होता है, वो हमारे बघरी जी उसके साक्षात उदाहरण है। इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो आज हमको यहाँ पर देखने को मिला कि उनके इस विदाई समारोह में बच्चे से लेकर जवान से लेकर बुजुर्ग तक इस समारोह में उपस्थित था और जो अश्रु की धारा हमने बच्चों से और सारे लोगों से उनके आंखों में देखा, वही उनका ये दर्पण है, यह उसका कार्य है कि उनकी बात जो दिखाता है कि उसने शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है। और जो ये वाटिका, ये विद्यालय और इस विद्यालय इस क्षेत्र के लोगों का जो स्नेह प्रेम हमने देखा, वो अविस्मरणीय। और मैं इस विदाई समारोह मैं अपनी जीवन में मैंने ऐसा विदाई समारोह आज पहली बार देख रहा हूँ। सर, मैं यहाँ पे 2016 में आया था, तो अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे बच्चों के साथ भी अच्छा लगता था, अच्छा उनसे प्रेम भाव भी बहुत था। सर का तो इतना अच्छा काम था हमारे बघरी जी का कि हमको सर, ये बहुत ही कठिन है शब्दों में व्यक्त करना। बघरी जी के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो ये सूर्य को दीपक दिखाना है। बघरी जी इतने साहसिक, रोमांचक और अदम्य धैर्य
प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उनकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। वो मेरे साहसिक पर्यटन के साथी भी रहे हैं और दिल की गहराइयों में रचे बसे हैं और उन्होंने जिस क्षेत्र में काम किया है उसको बहुत पारखी दृष्टिकोण से किया है। वो चमकते हुए ध्रुव सितारे हैं, सूर्य हैं और उनकी ख्याति के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाना है। मैं उनके सुंदर मंगलमय उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उम्र उनके लिए केवल एक संख्या है, अभी भी उन रिटायर हो गए हैं, बट आई हैव टू से दैट एन एनर्जेटिक पर्सन नेवर रिटायर्स। वह जो हैं अभी भी वही जज्बा लिए हुए हैं, एक यंग आदमी जो लिए होता है, और हमेशा वो ओजस्वी रहेंगे और हमेशा अपनी प्रतिभा को विकसित करके समाज को प्रकाशित करते रहेंगे। ये मेरी आशा है और ये मेरी इच्छा भी है। नहीं, जूनियर हाई स्कूल अमतौड़ा में बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला, लेकिन इस समय जो सर जा रहे हैं उनका प्रकाश, उनका आलोक सदा हमारे साथ बना रहेगा। और मैं जैसे मेरी प्रमोशन की पहली बात थी तो वो मैं अमतौड़ा मेरा फर्स्ट चॉइस था, लेकिन मुझे जब यहाँ पर मैं जब आई तो मुझे लगा कि मैं गुरु तत्व के साथ हूँ और फर्स्ट स्कूल भी मेरा गुरुजी के साथ ही कम से कम 18-20 साल मैंने सर्विस की। और यहाँ आने के बाद भी मुझे लगा कि मैं एक मतलब गुरु का प्रकाश मुझे मिल रहा है और ये प्रकाश जो हम उनको ले रहे हैं वो आजीवन हमारे साथ रहेगा। और ऐसा मैंने यहाँ आभास किया इस विद्यालय में, और सारे लोगों को, बच्चों को जो भी उनको मतलब ज्ञान प्राप्त है वो शिक्षा को आगे ले जाएं। और ऐसी मेरी कामना है कि उनका प्रकाश, उनका आलोक और आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहेगा। वास्तव में आज भाव का ही क्षण है, क्योंकि एक बहुत लंबा समय मैंने अपने जीवन काल का यहाँ पर बिताया है। 10 वर्ष की मेरी सेवा यहाँ पर रही और मैंने पूरे समर्पण भाव से यहाँ पर कार्य किया है। और उसी का है कि मैं बच्चों से बिल्कुल एकदम जुड़ा था, ग्रामवासियों से भी एकदम जुड़ा हुआ हूँ और पूरा समर्पण भाव से मैंने काम किया है। उसी का नतीजा की है कि आज बच्चे भी जो हैं बिल्कुल भावुक हो रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मुझे यहाँ से जाए। कई छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि आप यहीं रहो। तो इस तरह से जो है ये एक आत्मिक लगाव मेरा जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गया था, क्योंकि शिक्षक का और छात्र का एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है और अभिभावकों के साथ भी हमारा एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। उसी रिश्ते की एक परिणति है कि आज मुझे भी इस गांव से विदा होते हुए, इस विद्यालय से विदा होते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। सर ऐसा है, मैं इनाम जो है अपने कार्य को इनाम मानता हूँ। ये जनता जो है मेरे लिए इनाम है। जनता ने मेरे माथे पर, मेरे बच्चों ने अगर मेरे काम को स्वीकार किया है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा ही पुरस्कार है। मैं पुरस्कार के लिए आगे कभी नहीं गया। मैंने काम किया सिर्फ बच्चों के लिए, सिर्फ जनता के लिए ही मैंने काम किया है। मैं बच्चों से यही कहना चाह रहा हूँ कि होता है, हम अलग होते हैं तो अवश्य कष्ट होता है। मैं बच्चों से ये कहूँगा कि आप जो है पूरे तन मन धन से पढ़ाई में जुट जाइए और आगे की जो रणनीति है उसको तैयार कीजिए। जीवन में एक सफल इंसान बनिए। आप जहाँ पर भी रहें वहाँ पर जो भी काम करते हैं उसमें एक चमत्कार कर दीजिए। मनुष्य के अंदर जो है एक बहुत बड़ा चमत्कार है। वही चमत्कार जब शिक्षा के द्वारा जागृत होता है तो उसी को जो है दुनिया नमस्कार करती है। सर ये मेरा कहना है बच्चों से। मेरा तो सबसे पहला मूल लक्ष्य ये रहेगा कि मैं शिक्षा के प्रति, मेरे अभिभावकों ने भी मुझे जो है कहाँ कहाँ ले गए शिक्षा के लिए, घर छोड़ा, सब चीज़ छोड़ा। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं या जो गांव में जो शिक्षा के प्रति विमुख हैं लोग, उनको जो है शिक्षा की मुख्य धारा से केवल शिक्षा ही नहीं, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक अपने पाँव में खड़े होने की ताकत वाली शिक्षा, जिससे अपने आप को समझ सके, अपने क्षेत्र को समझ सके, अपनी ज़मीन को समझ सके, ऐसी शिक्षा के लिए मैं जागृत करने का लक्ष्य रहेगा। न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।